साथियों नमस्कार। आज हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन चैप्टर को देखेंगे। हम लोग बिहार स्पेशल मैथ देख रहे हैं। उसमें हम लोगों ने नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, सर्ट्स एंड इंडिसेज और उसी कड़ी में आज हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन यानी कि दशमलव भिन्न को देखेंगे। और ये सारे प्रश्न वैसे प्रश्न हैं जो बिहार के विभिन्न एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं। और ये आने वाला जो भी एग्जाम है, बिहार में होने वाले एग्जाम है, जैसे कि बिहार एसएससी ग्रेजुएट लेवल, इंटर लेवल, बीपीएससी, एईडीओ, बिहार एसआई, बिहार पुलिस और विभिन्न एग्जाम जो बिहार में होने वाले एग्जाम है, उसके लिए काफी ही उपयोगी साबित होगा। और हम लोग क्या करते हैं, मंडे टू फ्राइडे चैप्टर वाइज मैथ को देखते हैं। और प्रत्येक शनिवार को हम लोग 25 क्वेश्चन का सेट प्रैक्टिस करते हैं। उसमें 25 क्वेश्चन सभी चैप्टर से मिक्स होता है। इससे आपका क्या होगा कि तैयारी और मजबूत होगा। चैप्टर वाइज जिसका कमजोर है उसका चैप्टर भी साथ साथ कंप्लीट होते चला जाएगा। और मिक्स क्वेश्चन करने से क्या होगा कि आप जो भी चैप्टर पढ़ चुके हैं उसको भूल नहीं पाइएगा। आपका प्रैक्टिस में जब रहेगा तो आपको वो क्वेश्चन सारा याद हो जाएगा, अप्रोच पता चल जाएगा। और वही अप्रोच का यूज करना है एग्जाम में, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन आपसे न छूटे। तो आइए आज का क्लास हम लोग प्रारंभ करते हैं डेसिमल फ्रैक्शन का दशमलव भिन्न का हम लोग क्लास प्रारंभ करते हैं। दशमलव भिन्न डेसिमल फ्रैक्शन, जब किसी राशि को कई बराबर भागों में बांटकर उनमें से कुछ भाग ले लिए जाए तो उसे भिन्न के रूप में व्यक्त किया जाता है। जैसे यदि हम अपनी कुल आय को 4 बराबर भागों में बांटकर प्रत्येक भाग को 4 क्षेत्रों में खर्च करें तो हमारे प्रत्येक क्षेत्र का खर्च 1/4 होगा, जो एक भिन्न है। अब भिन्न कितने प्रकार का होता है? साधारण भिन्न होता है, दशमलव भिन्न होता है, वितत भिन्न होता है। अब चलिए आगे चलते हैं, हम लोग थोड़ा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग इसका जो भी प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है उसको हम लोग आज ही डिस्कस करके इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे। कम ही क्वेश्चन पूछा हुआ है बिहार के एग्जाम में। अब देखिए, साधारण भिन्न किसे कहते हैं? जो राशि x/y के रूप में होती है उसे साधारण भिन्न कहते हैं। जैसे जहां x अंश और y हर कहलाता है, जैसे 2/5, 3/7, इसको ऊपर वाला को अंश, नीचे वाले को हर कहते हैं। अब दशमलव भिन्न किसे कहते हैं? जिस भिन्न का हर 10 या 10 की घातों में हो उसे दशमलव भिन्न कहते हैं। जैसे 3/10 नीचे 10 है, हर में 10 है। 7/100 हर में 10 का घन मतलब 10 का स्क्वायर है। तो ये सब क्या हो जाएगा? दशमलव भिन्न होगा। दूसरे शब्दों में, यदि अंश में हर से भाग दिया जाए तो दशमलव में प्राप्त राशि दशमलव भिन्न कहलाती है। अब जैसे कि देखिए 2/5, यहां तो 2/10 नहीं है, 2/5 है। 2/5 है, इसको जब दशमलव में लाएंगे तो क्या होगा बाबू? 0.4 होगा। अब 3/6 है, जब इसको दशमलव में लाएंगे तो 0.5 होगा। तो वही कह रहा है, दूसरे शब्दों में यदि अंश में हर से भाग दिया जाए तो दशमलव में प्राप्त राशि दशमलव भिन्न कहलाती है। अब चलिए आगे आइए। आगे हम लोग देखते हैं वितत भिन्न। वितत भिन्न किसे कहते हैं? वितत भिन्न, इस भिन्न की कोई निश्चित परिमाण नहीं होती है, क्योंकि इसके अंश और हर का कोई निश्चित नियम नहीं होता। अब जैसे कि देखिए, इसका अंश और हर का कोई निश्चित नियम नहीं होगा। अब जैसे कि इस तरह करके 1/1 + 1/1, 1 + 1/1, 1 + 1/2, इसका कोई मतलब सीक्वेंस में नहीं दिया हुआ है। इसी को हम लोग वितत भिन्न, इस भिन्न को लंगरी भिन्न भी कहते हैं। लंगरी भिन्न। चलिए, अब ये हो गया। अब थोड़ा 1-2 कॉन्सेप्ट और। आवर्त दशमलव भिन्न, वह दशमलव भिन्न जिसमें दशमलव बिंदु के बाद एक या अधिक अंकों की पुनरावृत्ति होती है, आवर्त दशमलव भिन्न कहलाती है। अब जैसे कि एग्जांपल देखिए, 1/3, तो ये क्या हो गया? 1/3 को जब हम लोग भाग लगाएंगे, 1 को 3 से भाग लगाएंगे तो क्या होगा? 0.3333 आगे तक जाता चला जाएगा। 22/7 को लगाएंगे तो 3.142857, 142857 आगे तक चला जाएगा। अब देखिए, ऐसी भिन्नों को व्यक्त करने के लिए दोहराए जाने वाले अंकों के ऊपर एक रेखा खींच दी जाती है, जिसे रेकरिंग कहते हैं। उदाहरण यही आप लोग पढ़े होंगे ना, 1/3, इसको क्या लिखे? 0.33 आगे तक चला जाएगा। तो ये क्या कर 3 का पुनरावृत्ति हो रहा है तो 3 के ऊपर एक रेखा खींच देते हैं, इसे ही हम लोग रेकरिंग कहते हैं। अब चलिए देखिए, और एग्जांपल देखिए, 22/7 को क्या लिखे? 3.142857, 142857। अब इसको हम लोग क्या हो रहा है? अब देखिए,
यहाँ पे 142857, यहाँ पे रिपीट फिर से हो रहा है 142857, तो 142857 के ऊपर रेकरिंग लगा देते हैं, एक लाइन खींच देते हैं, इसी को रेकरिंग कहते हैं। चलिए आगे आइए। शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न। अब शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न वह आवर्त दशमलव भिन्न है जिसमें दशमलव बिंदु के बाद सभी अंकों की पुनरावृत्ति होती है, सभी अंकों की पुनरावृत्ति होती है। अब यहां देखिए दशमलव के बाद सभी अंकों की पुनरावृत्ति 35 35 35 35, यानी 35 का पुनरावृत्ति हो रहा है, तो 35 के ऊपर रेकरिंग लगा देंगे। अब यहां देखिए 312 312 312 पुनरावृत्ति हो रहा है 312 का, तो 312 कर दिए। इनका संकेत 0 पॉइंट पी के ऊपर रेकरिंग, या इस तरह संकेत होगा या इस तरह भी संकेत हो सकता है। चलिए देखिए, अब मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न, इसमें क्या होता है, मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न वह आवर्त दशमलव भिन्न है जिसमें दशमलव बिंदु के बाद एक या दो अंक के बाद शेष अंकों की पुनरावृत्ति होती है, एक या दो अंकों के बाद शेष अंकों की पुनरावृत्ति होती है। इसमें सभी अंकों की पुनरावृत्ति हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, एक दो अंक के बाद होता है, उसे मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न कहते हैं। अब जैसे यहां देखिए 0.24 34 34 34, तो 24 पर तो यहाँ पे 43 का पुनरावृत्ति हो रहा है, 43 43 43, 2 का तो पुनरावृत्ति नहीं हो रहा है, इसीलिए 2 को छोड़ के 43 पे रेकरिंग लगाएंगे। अब यहाँ देखिए 0.35 2 1 2 1 2, अब देखिए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए 2 1 का पुनरावृत्ति हो रहा है, 2 1 2 1 2 1, तो 3 5 पे तो पुनरावृत्ति नहीं हो रहा है, 3 5 पे पुनरावृत्ति नहीं होगा तो सीधे 2 1 पे पुनरावृत्ति हो रहा है, तो यानी 2 1 पे रेकरिंग लगा देंगे। बस यही थोड़ा कॉन्सेप्ट बता है दशमलव भिन्न। और दशमलव भिन्न में कितने प्रकार होते हैं, साधारण भिन्न होते हैं, दशमलव भिन्न होते हैं, वितत भिन्न होते हैं, आवर्त दशमलव भिन्न होते हैं, शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न होते हैं, मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न होते हैं। ये सब थोड़ा जानकारी था, बेसिक जानकारी था। अब बाकी हम लोग प्रश्न देख लेते हैं, जो भी प्रश्न पूछे हुए उस प्रश्न को सोल्व कर लीजिए और भी आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ आइए क्वेश्चन, दो सीधी रेखाएं किसी गोल तस्तरी को अधिकतम 4 भागों में बांट सकती है, इसी तरह 4 सीधी रेखाएं गोल तस्तरी को कितने भागों में बांट सकती है। अब देखो बाबू, ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है बिहार एसएससी पीटी एग्जाम जो 18/12/2011 को हुआ था, उसमें पूछा था। एक गोल तस्तरी है बाबू, गोल तस्तरी है। यहां कह रहा है क्या चीज, किसी गोल तस्तरी को अधिकतम 4 भागों में बांट देती है, दो सीधी रेखा है, दो सीधी रेखा, तो यहां से एक सीधी रेखा खींच दी और यहां से एक सीधी रेखा खींच, ठीक है, 4 भागों में बांट सकता है। 4 भागों में बट गया, 1 2 3 4 भागों में बट कह रहा। इसी तरह 4 सीधी रेखाएं गोल तस्तरी को कितने भागों में बांटेगी। अब 4 सीधी रेखा, तो यहां से एक रेखा खींच देंगे, 3 रेखा हो गया, और यहां से एक और रेखा खींच देंगे, कितना रेखा हो गया टोटल बाबू, 4 रेखा हो गया। अब कितना भागों में बट जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 भागों में बांट देगा, 8 भागों में बांट देगा। यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा है दो रेखा 4 भागों में बांटता है, तो 4 रेखा कितने भागों में बांटेगा। अब देखिए इस तरह भी हम लोग बना सकते थे, दो रेखा कह रहा है दो रेखा 4 भागों में बांट सकता है, तो 4 रेखा 4 रेखा 4 रेखा 4 रेखा कितने भागों में बांटेगा, तो 4/2 गुने 4 कर देंगे, यानी 2 से 4 2 बार में 4 दूनी 8 भाग, 8 भाग में 8 भाग। समझ में आया, यहां भी समझा दिए और इस तरह बना भी लेंगे। 2 रेखा 4 भागों में बांटता है, तो 4 रेखा 8 भागों में बांट। चलिए यही ऑप्शन नंबर ए इसका सही। आगे आइए, इनमें से कौन सा भिन्न है जो 3/4 से बड़ा परंतु 5/6 से कम है। अब देखिए, तो जब इस तरह का प्रश्न रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको दशमलव में ला लेंगे, दशमलव में ला लेंगे। 3/4 है बाबू, यहाँ पे क्या है 5/6, 5/6 है। अब 3/4 को दशमलव में लाएंगे तो कैसे लगाते हैं, 4 से 3 को भाग लगाना, तो यहाँ पे कुछ नहीं, हमारी तो कटेगा नहीं, तो पॉइंट ले लेंगे, पॉइंट लें तो यहाँ 0 उतार देंगे। 7 बार में 7 चौका 28, 2 0, 5 चौका 20, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.75 लिख, 0.75 लिख। अब देखिए यहाँ पे 5/6 है, तो फिर हम लोग 6 को 5 से भाग लगाएंगे, 6 से 5 में भाग लगाएंगे, तो पॉइंट यहाँ डाल दिए, यहाँ 0 हो जाएगा। अब देखिए 6 से 8 बार में 8 छक्के 48,
48 हो गया। यहाँ पे क्या बचा 2 0। अब 6 3 18, 6 3 18, 2 0, फिर 6 3 18 आगे कंटिन्यू चला जाएगा तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 0.83 हम लोग लिख सकते। ठीक है, अब देखिए 3/4 से बड़ा होना चाहिए और इससे छोटा, यानी 0.75 से बड़ा होना चाहिए और 0.83 से छोटा होना चाहिए। तो देखिए 1/2 को हम लोग करेंगे तो क्या आएगा 0.5 आएगा बाबू। 2/3 को करेंगे तो कितना आ जाएगा 2/3 को, तो 3 को 20 से भाग लगाएंगे तो क्या बार में देखिए पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे 6 3 18 2 0 66 नहीं हुआ, ये 0.66 हो जाएगा। अब देखिए 4/5 है तो यहाँ 5 से 4 में भाग लगाएंगे, 5 से 4 में भाग लगाएंगे तो 0.8 हो जाएगा 0, यानी 8 5 40। ये देखिए 8 ये हो जाएगा यानी 0.8, यहाँ 0 भी हो जाएगा। देखिए यही आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 0.75 से ज्यादा है और 0.83 से कम है 0.80, 0.83 से कम है। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा था बिहार एसएससी सेकेंड सीजीएल पीटी एग्जाम जो 23/2/2015 को हुआ था, उसी में ये प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए आगे चल। भिन्न निम्न संख्याओं के समूह में कौन सा सुव्यवस्थित नहीं है। अब कह रहा है कौन सा सुव्यवस्थित नहीं है, ये रीजनिंग टाइप का प्रश्न है, सीरीज वाला प्रश्न है। अब देखिए यहां देखिए, अब यहां भी कॉमा था, यहां भी 1/2 के बाद कॉमा था, 0.5 है, ये आधा है, ये भी आधा है, ये 1/4 है, ये 3 है। अब यहां देखिए कौन सा सुव्यवस्थित नहीं है, कौन सा सुव्यवस्थित नहीं है, निम्न संख्याओं में से कौन सा समूह सुव्यवस्थित नहीं है। कौन सा प्रश्न है, हाँ सुव्यवस्थित या सुमेलित है, सुव्यवस्थित या सुमेलित नहीं है, यही कह रहा है। देखिए अब यहां देखिए, अब यहां देखिए 0.5 है, 0.75 है, ये कितना है 1.1 है, यानी देखिए यहां पे पेयर लगाइए तो ये 0.5 है, ये 1.5 है, यानी 3 गुना है। यहाँ पे 0.5 है, यहाँ 1.5 है, 3 गुना है। यहाँ पे 1 है, यहाँ 3 है, यानी 3 गुना है। तो ये तीनों सीक्वेंस में लग रहा है, लेकिन ए क्या है, एक व्यवस्थित नहीं है, सुव्यवस्थित नहीं है, तो इसीलिए ए इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ 0.50 यहाँ पे तीसरा टर्म से मिलाया है, 0.25 है, ये रीजनिंग टाइप का प्रश्न है, तो ये ए सुमेलित नहीं है, सुव्यवस्थित नहीं है, बाकी सब सुव्यवस्थित है। क्यों? क्योंकि पहला पद जो है तीसरे पद में, दोनों में तुलना जब कर रहे थे, तीसरा पद पाया जा रहा है कि पहले पद का 3 गुना है। चलिए एक संख्या और उसके 3/5 भाग के मान के मध्य 50 का फर्क है। अब देखिए एक संख्या x मान लिए, x और उसके 3/5, तो x का 3/5 भाग के मान के मध्य 50 का फर्क है, यानी 50 अंतर है। अब देखिए यहां पे करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, यहां एलसीएम ले लीजिए तो क्या हो जाएगा 5x माइनस 3x, 5x माइनस 3x बट्टा में 5 कर देंगे, बट्टा में 5 करेंगे बराबर 50 है, तो 50 लिख दी, 50 रख दी। यहाँ पे 2x बट्टा 5 बराबर क्या हो जाएगा बाबू 50 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 से कितना बार में कट गया 25 बार में, 25 बार में x का मान क्या आ गया बाबू 125, 125 आ गया, 125 इसका सही उत्तर आ जाएगा, 125 इसका सही उत्तर आ जाएगा। चलिए आसान प्रश्न था। चलिए ये भी क्वेश्चन पूछा था बिहार एसएससी इंटर लेवल के एग्जाम में। चलिए आइए यहां कह रहा है निम्नलिखित भिन्न में से कौन सही आरोही क्रम में है, आरोही क्रम में। तो देखिए भिन्न सब लगभग ऑप्शन में एक ही समान भिन्न दिया हुआ है, केवल जो स्थान है वो परिवर्तन किया गया है। तो 13/14 है, तो पहले इसको हम लोग पॉइंट में ला लेंगे 13/14 को, तब 13 को 14 से भाग लगाएंगे, 14 से भाग लगाएंगे, सबको पॉइंट में ला लीजिए। 13/14 को हम लोग पॉइंट में ला लीजिए, यहाँ पे भी हम लोग लिख देते हैं 13/14, 13/14 और क्या है 15/17, ऊपर वाला ही ले लेते हैं ऑप्शन, 15/17 और 19/20। ठीक है बाबू, अब चलिए देखिए 14 से 13 में भाग लगाएंगे तो कै बार में लगेगा, यहाँ पॉइंट डाल देंगे, पॉइंट डाल देंगे तो 14 से 13 बार में, कै बार में 14 9 126, 14 9 126, यहाँ 0 डाल देंगे 14 9 126, यहाँ कितना बच गया 4, खत्म हो गया, खत्म हो गया। अब यहाँ 0 डाल देंगे तो 14 दूना 28, यानी 0.92 लिख सकते हैं, 0.92 लिख सकते, 0.92 लिख सकते। अब देखिए यहाँ पे है 17 से 15 में भाग लगाएंगे, 15 में भाग लगाएंगे, 15 में भाग लगाएंगे तो यहाँ पॉइंट डालेंगे। अब देखिए 17 से यहाँ 150 हो जाएगा, 150 हो जाएगा। अब देखिए
150 हो जाएगा। तो 17 से कै बार में भाग लगाइएगा, 17 से कै बार में भाग लगाइएगा। अब देखिए 17 8 8 बार में लगा दीजिए, 8 बार में 17 8 8 7 56 के 6 हाथ में 5 8 एकम 8 5 13 136 होता है। अब यहाँ देखिए 14 हो जाएगा, यहाँ खत्म हो गया, यहाँ 0 हो जाएगा। अब 140 हो गया, कै बार में लगेगा, 17 7 119 और 17 8 17 8 तो 136 हो जाता है। हाँ 8 बार में फिर लगा दीजिए, 17 8 136 यानी यहाँ बच गया 4, यानी 0.88 होगी, 0.88 होगी, 0.88 हो गया, 0.88 हो गया। चलिए अब यहाँ देखिए, यहाँ 20 से 19 में भाग लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पॉइंट डालेंगे, यहाँ 0 हो जाएगा। तो 20 नवा 180, 20 नवा 180 कितना हो जाएगा बाबू, 10 आ जाएगा, 10 फिर एक 0 आ जाएगा, 20 25 100, 0.95 आ जाएगा, 0.95 आ जाएगा। अब देखिए कह रहा है आरोही क्रम में सजाने के लिए। आरोही क्रम में सजाने का मतलब पहले सबसे छोटा, तब उसके बाद बड़ा वाला लिखते चले जाएंगे। सबसे छोटा कौन सा है बाबू, 15/17 है, तो 15/17 हो जाएगा। अब इससे बड़ा कौन सा है, 13/14 है, तो 13/14 कर दिए। उसके बाद कौन सा है, 19/20 है बाबू, तो 19/20। अब देखिए कौन सा ऑप्शन आपको मिल रहा है, 15/17 15/17 13/14 15/17 ऑप्शन में लग रहा है कहीं टाइपिंग एरर है। 15/17 13/14 19/20। हाँ हाँ टाइपिंग में कहीं एरर है, टाइपिंग में एरर कहीं है, वो ऑप्शन में 15/17 13/14 और उसके बाद 19/20। ऑप्शन नंबर ये वाला में एरर है, ये वाला में एरर है, ऑप्शन नंबर इसमें एरर है। 15/17 है, 13/14 है, 19/20। ये ऑप्शन यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर आ जाएगा, यही इसका सही सीक्वेंस हो जाएगा। 15/17 से ये बड़ा है, फिर 13/14 से ये बड़ा है, 19/20 बड़ा है, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। हम लोग जब इस तरह का प्रश्न रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसको दशमलव में ला लेंगे, दशमलव में ला के उसके बाद तब जाके हम लोग उसको सजा देंगे। बढ़ते क्रम में कहेगा बढ़ते क्रम में, घटते क्रम में कहेगा घटते क्रम में, इस तरह हम लोग कर लेंगे। चलिए आगे आइए। 47/11 का मान दशमलव भिन्न में है, 47/11 है, तो 11 से हम लोग 47 को भाग लगाएंगे, ठीक है बाबू। भाग लगाएंगे तो 11 चौका 44, 11 चौका 44, कितना बचा, 3 बचा, 0 कर देंगे, यहाँ पॉइंट हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा। अब देखिए तो 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, यहाँ बच गया कितना बाबू, 8, फिर 0 हो जाएगा। अब 11 सत्ते 77, 11 सत्ते 77, 77, यहाँ क्या हो जाएगा 3, फिर 0, यहाँ 11 दूनी 22, 22, ये 8 0, फिर 11 सत्ते 77, यानी देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 27 का पुनरावृत्ति हो रहा है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4.27 के ऊपर जो पुनरावृत्ति हो रहा है रेकरिंग लगा देंगे, 27 के ऊपर रेकरिंग लगा देंगे, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अभी कॉन्सेप्ट में देखे थे, जब पुनरावृत्ति होगा जिस संख्या का, उसका हम लोग क्या करेंगे बाबू, उसका क्या करेंगे हम लोग, रेकरिंग उस पर लगा देंगे। अब देखिए इसको कह रहा है निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। अब देखिए 4.5/6 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 6 चौका 24 और 5 29/6 लिख सकते हैं बाबू। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 6 9 54 और 54 7 61, 61/9 लिख सकते हैं बाबू। चलिए देखिए 9 7 63 8, 71/9 लिख सकते हैं, 71/9 लिख सकते हैं। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 10 7 70 7 77, 77/10 लिख सकते हैं। अब देखिए अब सबका मान निकालिए, 29 को 6 से भाग लगाए तो कितना बार में हो जाएगा, 6 चौका 24, 6 चौका 24, हर बार भाग नहीं लगाना है, मने मने भाग लगा लेना है, लिखने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एक दो प्रश्न में हम लिख के बता दिए कि इस तरह होता है। लेकिन आप जब प्रैक्टिस कीजिए तो मन मन ही मतलब आप उसको डायरेक्ट भाग लगाइए। तो यहाँ देखिए 29 है तो 6 से भाग लगाए तो 6 चौका 24, 6 चौका 24, कितना बच गया 5 और 0, 5 0 मतलब 50, तो 8 छक्के 48, ये लिख सकते हैं 4.8। अब 9 से है तो 9 7 63 होता है और 9 छक्के 54, तो 9 छक्के 54 कितना बच गया 7 और 0, 7 0 मतलब 70, तो 9 7 63, 9 7 63। चलिए देखिए 71 है तो 9 8 72 होता है और 9 7 63, 9 7 63, 63 के हो गया, इधर बच जाएगा 8 बच जाएगा, 8 और 0 यानी 80 और 9 8 72।
9 8 72, ठीक है। अब देखिए यहाँ एगो जीरो है तो ये तो सीधे आ जाएगा 7.7 आ जाएगा। सबसे बड़ी भिन्न कह रहा है, सबसे बड़ी भिन्न कौन सा है बाबू? ये वाला सबसे बड़ी भिन्न है, यानी ये वाला कहने का मतलब 7.8/9 है, 7.8/9 है। ऑप्शन नंबर 20 है, 963 8 71/9 सबसे बड़ी भिन्न। चलिए आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तेल का एक टीन 3/4 भाग भरा है। जब 7 बोतल तेल निकाला गया और उसमें 3 बोतल तेल डाला गया तो वह आधा भाग भर गया। टीन में कुल कितनी तेल होगा? अब देखिए कह रहा है, क्वेश्चन है 3/4 भाग भरा है। जब 3/4 भाग भरा है, जब तेल का एक टीन 3/4 भाग भरा है, जब 7 बोतल तेल निकाला गया और उसमें 3 बोतल तेल डाला गया तो वह आधा भर गया। टीन में कितनी बोतल तेल होगा? कितनी बोतल तेल होगा? अब देखिए तो हम लोग टोटल मात्रा मान लिए, एक्स मान लिए। एक्स का कह रहा है 3/4 भाग भरा है, 3/4 भाग भरा है। कह रहा है 7 बोतल निकाल लिया और 3 बोतल उसमें डाल दिया गया। अब क्या हो रहा है, जब इतना करने के बाद अब क्या हो रहा है, आधा भाग भर जा रहा है, एक्स का 1/2 हो जा रहा है। ठीक है बाबू। अब देखिए हम लोग क्या कीजिए, एक्स वाला को एक तरफ ला दीजिए, 3x/4 कर दीजिए, 3x/4 माइनस x/2 कर दीजिए, x/2 कर दीजिए। अब देखिए ये -7 + 3 क्या हो जाएगा, -4, -7 + 3 माइनस प्लस माइनस तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। इसको करेंगे कैलकुलेट तो -4 हो जाएगा, और उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बाबू, +4 हो जाएगा। तो यहाँ 4 लिख दी। अब यहाँ देखिए ये दोनों का एलसीएम लीजिए, 4 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा बाबू, 4 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 3x - 2x हो जाएगा, 3x - 2x हो जाएगा, 3x - 2x हो जाएगा, 3x - 2x हो जाएगा। बराबर 4 है तो 4 रहने दी। अब देखिए तो अब क्या हो जाएगा, 3x में से 2x जाएगा तो x हो जाएगा, x हो जाएगा। अब यहाँ 4 चौका क्रॉस गुना हो जाएगा, 4 चौका 16, 4 चौका 16, 4 चौका 16, x बराबर कितना हो जाएगा बाबू, 16। यानी टोटल तेल का मात्रा, बोतल कितना है, तेल कितना है, 16 बोतल तेल होगा। टोटल 16 बोतल। टीन में कुल कितनी बोतल तेल होगा, तो 16 बोतल तेल होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आवृत्ति दशमलव इतना का समतुल्य भिन्न क्या होगा? आवृत्ति दशमलव इसका समतुल्य भिन्न कह रहा है, क्या होगा? अब देखिए 0.1222 है, ठीक है, 0.1222 है, यानी 2 का पुनरावृत्ति हो रहा है, 2 का पुनरावृत्ति। तो हम लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं, 0.1 2 के ऊपर रेकरिंग लगा सकते हैं, 2 के ऊपर रेकरिंग लगा सकते हैं, 2 के ऊपर रेकरिंग लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसको हम लोग जब सोल्व करेंगे तो क्या होता है, ये तो ऊपर पूरा जेव का तेव लिख देते हैं, 12 लिख देंगे। अब जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है, जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है उसको माइनस में कर लिख देते हैं, जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है वो माइनस हो जाता है, जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है वो माइनस हो जाएगा। और नीचे क्या होता है, जिसके ऊपर रेकरिंग है, जितने डिजिट के ऊपर रेकरिंग रहेगा तो वो 9 के रूप में लिखते हैं, 9 के रूप में लिखते हैं। और जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है वो उसको 0 के रूप में लिखते हैं, यानी 9 0 हो जाएगा, 9 0 हो जाएगा। इसमें क्या किए हैं देखिए, 12 है तो 12 हम लोग लिख दिए हैं। तो इसमें क्या था कि 2 के ऊपर रेकरिंग है और 1 के ऊपर रेकरिंग नहीं है, तो 12 में से हम लोग 1 घटा दिए हैं। और देखिए जिसके ऊपर रेकरिंग है, जितना डिजिट के ऊपर रेकरिंग रहेगा बट्टा में उतना 9 लिख देंगे, और जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं रहेगा उसके बदला में क्या लिखेंगे, 0 लिख देंगे, उसके बदला में 0 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ 12 में से 1 घटाएंगे, कितना हो जाएगा बाबू, 11/90, 11/90, 11/90 इसका सही उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह करके हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन को थोड़ा समझने का प्रयास किए हैं। छोटा चैप्टर है, बस थोड़ा आपको ओवरव्यू बता दिए कि डेसिमल फ्रैक्शन का क्वेश्चन किस तरह पूछा जाता है बिहार के एग्जाम में, और मतलब कि क्या कॉन्सेप्ट है वो बता दिए। छोटा छोटा चैप्टर है, 2 4 चैप्टर और भी छोटा छोटा है, जैसे कि सिंप्लीफिकेशन है, वर्गमूल घनमूल है। ये सब हम लोग क्या करेंगे, 2 3 दिन में इसको जल्द से जल्द खत्म कर लेंगे। बस इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेना जरूरी है, ताकि आपको एकदम शुरू से, हम बोले भी थे कि एकदम बेसिक से, 0 लेवल से मैथ को पढ़ाएंगे। और जो भी छात्र कभी नहीं पढ़े होंगे मैथ, कभी मतलब जनरल कंपटीशन का मैथ का तैयारी नहीं किए होंगे, खास करके जो बिहार का एग्जाम देते हैं, जैसे कि
बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, वो लोग क्या करते हैं जीके जीएस पे ही ज़्यादा ध्यान देते हैं शुरू से, और फिजिकल पे ध्यान देते हैं। तो उस के कारण क्या होता है, मैथ नहीं कभी पढ़ पाते हैं, मैथ का तैयारी नहीं सही से कर पाते हैं, और एग्जाम में मैथ का क्वेश्चन छूट जाता है और मेरिट तक भी नहीं पहुंच पाते हैं। तो इसलिए हम क्या किए कि एकदम बेसिक से, जीरो लेवल से आपका मैथ स्टार्ट किए, ताकि हर वो लड़का, हर वो कैंडिडेट को मैथ से डर न लगे, और एग्जाम में आसानी से, जब आपको समझ में आया रहेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तो आप मैथ आराम से बना सकते हैं एग्जाम में। क्योंकि समय रहता है एग्जाम में, लेकिन आपको अप्रोच पता नहीं है, तरीका पता नहीं है, तो आप क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए हम लोग हर एक चैप्टर को पहले का कॉन्सेप्ट देख ले रहे हैं, उसके बाद तब फिर जाकर उससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी बना ले रहे हैं। तो इस तरह करके हम लोग सारा चैप्टर को लगभग 1 से 1.5 महीना में पूरा कंप्लीट कर जाएंगे, और प्रत्येक शनिवार के हम लोग सेट प्रैक्टिस कर ही रहे हैं। उससे आपका क्या होगा कि तैयारी और बेहतर हो जाएगा, सारा प्रश्न पे कमांड आ जाएगा। तो आप लोग जुड़े रहिए इसी तरह मेरे साथ, जीएस मेंटरशिप के यूट्यूब चैनल पे जुड़े रहिए। और जो छात्र महेंद्रू में रहते हैं, महेंद्रू के आसपास रहते हैं, वो ऑफलाइन क्लास भी आ सकते हैं। सुबह 8:15 से क्लास चलती है जीएस मेंटरशिप, जो कि महेंद्रू में स्थित है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।